एक्सपोनेंशियल लिमिट्स चरघातांकीय सीमाएं। फर्स्ट अगर देखें लिमिट एस टेन 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक, और सेकेंड इसमें लिमिट एस टेन 0 ए की पावर x माइनस 1 अपॉन x ए की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log e बेस a। तो पैटर्न देखना है ऐसे लिमिट एस टेन 0 लिमिट एस टेन 0 लिमिट एस टेन 0 और इसमें भी लिमिट एस टेन 0 ये e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना होगा 1 और e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log e बेस a। देखो log e की पावर x तो यह भी टर्म कितनी यानी x e की पावर x पहले टर्म में कितनी यानी x ये जो पावर है ये जो x ये जो अपॉन में वैल्यू लिखी हुई ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए वैल्यू सेम होगी तो यहाँ अगर लिखेंगे लिमिट एस टेन 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना होगा 1 और लिमिट एस टेन 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log e बेस c। जैसे एग्जांपल देखो मैंने लिखा e की पावर लिमिट एस टेन 0 लिमिट एस टेन 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन में 3x लिमिट एस टेन 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x। अब देखो ये वाली पावर e की पावर कितना 3x तो अपॉन में भी कितना आ रहा 3x इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। इसकी जो लिमिट्स होगी जो सीमा आएगी वो कितनी आएगी 1। अगर मैं लिखूं लिमिट एस टेन 0 ए की पावर 5x माइनस 1 अपॉन में 5x लिमिट एस टेन 0 ए की पावर 5x माइनस 1 अपॉन 5x। अब देखो पावर में कितना 5x ये भी कितना 5x ए की पावर 5x माइनस 1 अपॉन 5x लिमिट एस टेन 0 इसकी जैसे मैं वैल्यू लिखूंगा ठीक है यहाँ अगर फॉर्म देखें तो a की पावर 5 into 0 0 a की पावर 0 1 1 minus 1 0 0 upon 5 into 0 0 upon 0 फॉर्म बन रहा है। इस वाले टर्म को देखें 0 upon 0 फॉर्म ठीक है तो इसका मतलब a की पावर 5x minus 1 upon 5x और इसका जो आंसर आने वाला है वो log e बेस a log e बेस a। तो ये फॉर्म देखें लिमिट एस टेन 0 e की पावर 0 1 1 minus 1 0 अपॉन 0 0 अपॉन 0 इसका लिमिट एस टेन 0 e की पावर 0 किसी भी नंबर पावर 0 है तो 1 1 minus 1 0 0 अपॉन 0 निर्धारित इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। इसका आंसर कितना हो जाएगा log e बेस जैसे a होगा तो log e बेस a आंसर आएगा e की पावर x होगा तो आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x लिखा तो आंसर कितना आया था अपने पास 1 और लिमिट एस टेन 0 e की पावर 5x माइनस 1 अपॉन 5x इज इक्वल टू आंसर log e बेस a बना था। आंसर कितना बना था log e बेस a। ठीक फाइंड द वैल्यूज ऑफ मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट लिमिट एस टेन 0 3 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 3x अपॉन x ठीक है तो देखिए यहां से फर्स्ट लिमिट एस टेन 0 3 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 3x अपॉन में x ठीक है लिमिट अप्लाई करो जी 3 की पावर 2 into 0 3 की पावर 0 1 माइनस 2 की पावर 0 1 1 माइनस 1 अपॉन 0 यानी 0 by 0 फॉर्म होगा
0/n निर्धारित हो indeterminate from the 3 की पावर 2x minus 2 की पावर 3x अपॉन में कितना x। अपन जानते हैं लिमिट s टेंड 0 b नॉट एट a की पावर x minus 1 अपॉन में x, a की पावर x minus 1 अपॉन x इज इक्वल टू log e बेस a। तो 3 की पावर 2x नजर आया, माइनस का 1 होना चाहिए, तो माइनस का 1 में ऐड कर रहा हूं, यानी -1 + 1 ऐड ऑफ सब कर दो। देखना लिमिट s टेंड 0, ठीक है, 3 की पावर 2x -1 तो +1 और लिखना पड़ेगा, +1 लिखो तो +1 वही बन जाएगा -2 3 की पावर 2 की पावर 3x अपॉन में कितना हो जाएगा x बनने वाला। तो इस वाले टर्म को लिखो तो लिमिट s टेंड 0, ठीक है, ये बन जाएगा 3 की पावर 2x -1 माइनस कॉमन ले रहा हूं में से, वही बन जाएगा 2 की पावर 3x -1 अपॉन में कितना हो जाएगा x। इसको सेपरेट लिख देता हूं, तो लिमिट s टेंड 0, ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास 3 की पावर 2x -1 अपॉन x माइनस लिमिट s टेंड 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है, अब बन जाएगा 2 की पावर 3x -1 अपॉन x, यूनिट टर्म आने वाली है। अब देखना ये 3 की पावर 2x हो या x, इसको 2x बनाना है, क्या करो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो डिवाइड हो तो ये 2 इधर आने वाला, इसी टर्म यहां देखो 2 की पावर 3x और 3x होना चाहिए, तो 3x डिवाइड करो तो ये मल्टीप्लाई भी लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। इस वाले टर्म की वैल्यू लिमिट s टेंड 0 3 की पावर 2x -1 अपॉन 2x, तो log e बेस 3 log e बेस से a की पावर x -1 अपॉन x, लिमिट s टेंड 0, तो आंसर कितना है log e बेस a। तो इसकी वैल्यू तो ये तो बन जाएगा 2 log e बेस कितना हो जाएगा 3 माइनस ये 3 सेम ऐसे है कांस्टेंट टर्म है, और इसकी वैल्यूज देखिए log e बेस a इज इक्वल टू कितना है 2, तो बन जाएगा log e बेस 2, log e बेस 2, और जैसे log e बेस 2 होगा तो इसका आंसर आने वाला, देखना ध्यान से, और इसका आंसर होगा ये 2 है पावर में जाएगा, तो log e बेस 3 की पावर 2 बन जाएगा माइनस ये 3 2 की पावर में जाएगा माइनस log e बेस 2 की पावर 3, ठीक है, ये बन जाएगा log e बेस 9 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 माइनस log e बेस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, log e बेस m माइनस log e बेस n कितना आएगा log e बेस 9 अपॉन 8, log e बेस 9 अपॉन 8, तो log e बेस 9 अपॉन 8 ये आंसर आने वाला अपने पास। तो लिमिट s टेंड 0 e की पावर 3 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 3x अपॉन x की जो वैल्यूज आने वाली है, तो log e बेस 9 अपॉन 8 एंड 9/8 आंसर आने वाला, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल, सेकंड है लिमिट s टेंड 0 27 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस cos x, देखा ध्यान से, लिमिट s टेंड 0, ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल 27 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस cos x, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले जब कर रहे हो e की पावर x माइनस 1 लिमिट s टेंड 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x,
आंसर आता था 1 और लिमिट टेस्ट टेन 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x वाली फॉर्म में हो, ठीक है। पैटर्न अपने पास तो आंसर आएगा log e बेस a, तो उसी पैटर्न में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। माइनस ये मतलब ये प्लस होनी चाहिए टर्म, ठीक है, ये प्लस है तो माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर लिखना अपॉन में कितना आना चाहिए x आना चाहिए, जबकि तो 1 माइनस cos x है। तो देखना इसको मैं लिख रहा हूं लिमिट एक्सटेंड, पैटर्न समझना, लिमिट एक्सटेंड 0 27 की पावर x, इसको मैं 3 into 9 की पावर x, 3 into 9 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस cos x। तो देखना इस वाले टर्म को लिख रहा हूं लिमिट एक्सटेंड 0, इसको 3 की पावर x इंटू 9 की पावर x लिख सकता हूं मैं, ठीक है। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होगा, 27 बनेगा 27 माइनस 9 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इसका आंसर आ रहा है। अब देखो यहां से देखिए 9 की पावर x कॉमन लेना, देंगे लिमिट s टेन 0, 9 की पावर x कॉमन लिया तो ये 3 की पावर x माइनस 1 और यहां से माइनस 1 कॉमन लिया तो ये 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन में 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 3 की पावर x माइनस 1 3 की पावर x माइनस, इन दोनों टर्म में से 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो देखना ऐसे लिमिट s टेन 0 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन आएगा, तो ये 9 की पावर x माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2 वैल्यू आने में। अब देखो 3 की पावर x माइनस 1 9 की पावर x माइनस 1 अपॉन 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो आगे इसी को सॉल्व करें। तो 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x होगा, तो आंसर log e बेस 3 बन जाएगा। तो मैंने क्या करा लिमिट s टेन 0, ठीक है, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसमें x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही 9 की पावर x माइनस 1 अपॉन x में डिवाइड कर दिया, तो x इंटू x कितना है x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर से डिवाइड किया तो x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अपॉन में बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो इस x स्क्वायर को मैं अपॉन में लेके आ रहा हूं, ठीक है। देखना इस x स्क्वायर को मैं अपॉन में लेगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, 9 की पावर x माइनस 1 अपॉन x अपॉन 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर, देखा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2 यानी x स्क्वायर अपॉन 4, तो यहां भी अगर अपॉन में 4 हो तो ये x बाई 2 बन जाएगा, x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। x स्क्वायर अपॉन 4 कर रहा हूं, x स्क्वायर अपॉन 4, जब इसको x स्क्वायर अपॉन 4 करने वाला हूं तो ये 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी होगा, ध्यान 4 से मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसमें ये वाला जो 4 है ये तो ऊपर चले जाएगा तो यह 4 बन जाएगा, ठीक है। अभी देखना sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर बाई 4, इसको जैसे मैं सॉल्व करने वाला हूं इस वाली टर्म देगा, आंसर है लिमिट s टेन 0, ठीक है। 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी log e बेस 3, ठीक है। तो लिमिट
कैंसिल करो, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं अपन, तो log e बेस 3 9 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर रहेगा log e बेस 9 अपॉन में ये 2, ठीक है, sin xy2 अपॉन xy2 यानी sin स्क्वायर xy2 अपॉन x स्क्वायर अपॉन 4 sin xy2 अपॉन xy2 sin x अपॉन x, लिमिट s टेंड 0, देखना है ऐसे, लिमिट s टेंड 0 sin x अपॉन x की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, मतलब sin स्क्वायर xy2 अपॉन x स्क्वायर अपॉन 4 की जो वैल्यूज बनने वाली वो 1 बनेगी, मतलब ये वाली जो वैल्यूज होगी अपने पास ये टोटल कितनी हो जाएगी 1, तो क्या बनेगा 2 into 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये जैसे आंसर 2 आएगा तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा log e बेस 3 और log e बेस 9, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसमें इसकी जो वैल्यूज आने वाली है 2 into log e बेस 3 log e बेस 9, ये आपका आंसर बनने वाला है। अगला देखें, ठीक है, थर्ड लिमिट s टेंड 0 लिमिट s टेंड 0 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x अपॉन में x tan x, तो देखना ध्यान से, थर्ड लिमिट s टेंड 0 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन में x tan, अभी भी एक न्यूमेरिकल गिरा था बिल्कुल सेम ऐसे ही था पैटर्न, ठीक है, ये रिटर्न तो सेम, प्लस या sin स्क्वायर x पैटर्न, या x tan x नजर आता, पैटर्न कुछ ऐसे ही था, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 1 -1 प्लस 1 0 0 into tan 0 0 into 0 यानी 0 y 0 बन रहा है, फॉर्म जो बनेगी इनडिटरमिनेट फॉर्म अनिर्धारित रूप, तो इसको सॉल्व करें तो लिमिट s टेंड 0, देखना ध्यान से, ये 10 की पावर x है, इसको मैं 5 की पावर x into 2 की पावर x लिख सकता हूं, माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन में x tan x, तो ऐसे 5 की पावर x कॉमन ले रहा हूं, लिमिट s टेंड 0 और 5 की पावर x कॉमन लिया तो बनेगा 2 की पावर x माइनस 1 और माइनस 5 की पावर माइनस 1 कॉमन लो इसमें से, तो 5 की पावर x माइनस 1 बनने वाला अपॉन में, सॉरी गलत लिखा, ऐसे 5 की पावर x कॉमन लिया इन दोनों में से, ठीक है, देखना ध्यान से, मैं 5 की पावर x कॉमन लेगा तो 5 की पावर x कॉमन लिया तो ये 2 की पावर x माइनस 1, ये माइनस 2 की पावर x प्लस 1, तो माइनस कॉमन लो, माइनस 1 का मतलब 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x tan x बनने वाला, इन दोनों 2 की पावर x माइनस कॉमन लो, तो लिमिट s tan 0 2 की पावर x माइनस 1 ये बन जाएगा 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x tan x, ठीक है, तो वही फॉर्मूला नजर आएगी, लिमिट s टेंड 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट s टेंड 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log e बेस a, इसलिए यहाँ 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन x को अगर डिवाइड में 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x और x tan x अपॉन अगर मैं x से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो x से इसको डिवाइड यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, x x कैंसिल x tan x बनने वाला, बस इसको लिखने का पैटर्न देखना, मैं इसको लिख रहा हूं लिमिट s tan 0, ठीक है, 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में इस वाले x को लिख रहा हूं, ठीक, फिर लिख रहा हूं मैं 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये वाला x, और अपॉन में जो बचेगा अपने पास tan x अपॉन x, और लिमिट अप्लाई करते हैं, 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू
लिमिट टेस्टिंग 0 एक पे करूं तो log e बेस 2 log लिमिट टेस्टिंग 0 e की पावर x minus 1 upon x log e बेस 5 और लिमिट टेस्टिंग 0 10x upon x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 1। इसका आंसर जो आपको आने वाला है log e बेस 2 log e बेस 5। तो लिमिट टेस्टिंग 0 10 की पावर x minus 2 की पावर x minus 5 की पावर x plus 1 upon x 10x और इसकी जो वैल्यू यानी log e बेस 2 इनटू में log e बेस 5 ये आपका लिमिट का आंसर होगा।